जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB भर्ती 2024 के फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, जहां पर गाइस आपके जो सवाल आ रहे हैं कि सर मल्टीपल पोस्ट पर कैसे अप्लाई करें, कैसे हम यहां पर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अप्लाई करें और उसकी क्वालिफिकेशन को कैसे भरें, इसके अलावा फोटो, साइन, थंब इंप्रेशन हमें कैसे अपलोड करना है और उसको कैसे बनाना है, ये सब भी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो जो भी आपके सवाल डाउट आए हैं उनका हल भी आपको इस वीडियो के अंदर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये फॉर्म फिल करके भी दिखाया जाएगा, रसम से लेकर के प्रिंट तक के। तो अगर आपका कोई भी सवाल डाउट है, आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपका वो सवाल डाउट भी हल होगा और आप इस फॉर्म को भी बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। आप यहां पर जैसे ही जानकारी स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि मैंने वैसे तो अलग अलग सभी पोस्ट के लिए वीडियो बना दी है। अगर आप 2354 पोस्ट पर अप्लाई करें तो आप इस वीडियो को वॉच करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपनी अन्य पोस्ट पर अप्लाई करें तो आप इस वीडियो को वॉच करके अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आप PG नर्सरी टीचर पर अप्लाई करेंगे तो आप इस वीडियो को वॉच करके अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपको फोटो अपलोड कैसे बनाना है या फिर इसको अपलोड कैसे करना है उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो को वॉच करके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। अलग से स्पेसिफिकली फोटो के बारे में वीडियो बनाई गई है। एंड देन जो आपकी PGT की पोस्ट है उस पर कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इन सभी वीडियो का जो आपको एक सारांश मिलेगा, घोल मिलेगा, वो आपको इस वीडियो में मिलेगा जो कि आप अभी वॉच कर रहे हैं। यानी कि जो सवाल डाउट आपके इन वीडियो के ऊपर आए थे उन सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कोई फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आप यहां पर क्लिक टू साइन इन के ऊपर क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म नहीं भरा तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं और उसकी वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड है। वही वीडियो का पार्ट इस वीडियो में डालने वाला हूं ताकि आपको बता सकूं कि कैसे आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि इसमें लाइफ टाइम में एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है तो दो बार हम एक ही इन्फॉर्मेशन से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपका एक सवाल है कि आपने तो कोई पुरानी वीडियो दिखा दी, तो वो पुरानी वीडियो नहीं है बल्कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो करें एंड बाकी जो आपको फॉर्म भरना है वो आपको नए सिरे से ही बताया जाएगा। तो अब आप यहां पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा, जहां पर आपको बोला भी है कि फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन OARS पोर्टल ओनली फॉर दोज एप्लीकेंट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड ऑन OARS पोर्टल अर्लियर। यानी कि जिन्होंने पहले इसके अंदर अप्लाई या रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वही कैंडिडेट यहां पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आपको कैसे करना है उसके बारे में आप जानकारी जान लीजिए। नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि यहां पर आपको अपना नाम भरना है और ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने नेम को दोबारा से एंटर करके यहां पर फिल करना है, यानी कि वेरीफाई कर देना है। फिर आती है DOB, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहां से इस प्रकार से सिलेक्ट करनी है। पहले ईयर सिलेक्ट कीजिए, फिर यहां से मंथ और इसके बाद में डे। DOB आने के बाद यहां पर आपको अपनी DOB को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद दोस्तों एंटर रोल नंबर ऑफ क्लास 10th, यानी कि जो आपकी 10वीं है उसका रोल नंबर क्या था वो यहां पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद उसको यहां पर दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद सिलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग ऑफ 10th क्लास, यानी कि आपने 10वीं कौन सी ईयर के अंदर पास कर ली थी वही ईयर आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। उस ईयर को दोबारा से सिलेक्ट करके आपको कंफर्म कर देना है। नीचे आता है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वही जेंडर आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। इसी जेंडर को आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आता है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में इंडियन रहने दीजिए और फादर नेम में यहां पर आपका फादर का नेम डाल दीजिए 10th की मार्कशीट के अनुसार। अपने फादर नेम को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। मदर नेम यहां पर एंटर कर दीजिए, ये भी 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आपके मदर नेम को यहां पर दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर दोस्तों यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपका वैलिड होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर OTP जाएगा तो जो कि आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद यहां पर आपको अपने नंबर को डाल करके दोबारा वेरीफाई करना है, यानी कि फिर से डालना है। ईमेल आईडी यहां पर आपको अपनी एंटर कर देनी है और इस ईमेल आईडी को भी यहां पर आपको दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना होगा और ये भी आपकी वैलिड होनी चाहिए। तो इसको डालने के बाद यहां पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा, यहां पर है आपके सामने गेट OTP, यानी कि आपको यहां पर अपना मोबाइल OTP डालना है जो कि आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आया है और यहां पर आपको वो OTP डालना है जो कि आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आया है। जैसे ही आप यहां पर डाल करके गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको OTP वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आपके OTP वेरीफाई हो जाए तो आपको यहां पर नीचे अन्य जानकारी
जानकारी फिलअप करनी है। जैसे कि आपको बोला है कि डू यू वांट टू गिव आधार एज एन आईडी प्रूफ, क्या आप आधार को आईडी प्रूफ के रूप में देना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है, फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपको वो नेम डालना है जो कि आधार में आपका दिया गया है और उस नेम को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना जो कि आप रखना चाहते हो। उस पासवर्ड में आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, इनमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और एक डिजिट होना चाहिए। और इसके बाद आपको इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर अंडरटेकिंग के ऊपर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उनको एक बार और अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर आपको लगे कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही कर लीजिए और श्योर होने के बाद आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है कि आई हैव सीन द प्रीव्यू और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। सेम जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको होम पेज पर आ जाना है और आप यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी वैकेंसी अपडेट हो चुकी है। अब आपको इसमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डीओबी एंटर करनी है जो कि अभी आपने फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करते समय फिल की थी। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। ये फिल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा रोल नंबर। तो जो भी आपका रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है जो कि अभी आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया था। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अभी जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था यानी कि अपना पासवर्ड चूज किया था वो आपको एंटर करना है और जो आपके सामने सिक्योरिटी कोड है ये आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप अपनी जानकारी के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, आपने पहले से ही इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके रखा है, तो आप यहाँ पर जो अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल है इसके ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके। बट अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद में सभी वैकेंसी आ जाएगी जिस पर ये फॉर्म एक्टिव है। सबसे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर वो पोस्ट देखने को मिलेगी जिस पर आप अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है इस वीडियो को देखते हुए, जिसमें कि 802/23 पोस्ट कोड है एंड ये सभी आपकी पोस्ट है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपके रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। ये सभी जानकारी आपको चेक कर लेनी है एंड इसके बाद में आपको प्रेजेंट एड्रेस देना है। जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है आप आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा एड्रेस इसी बॉक्स के अंदर फिल कर दीजिएगा। फिर जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर पिन कोड वाले सेक्शन में डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो फिर आप यहाँ पर इफ सेम चेक इसके नीचे जो बॉक्स है इसके ऊपर टिक कर देंगे। और गाइज अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पर ओबीसी के अलावा SC ST है तो आपके सामने यहाँ पर सेम इंटरफेस आएगा जहां पर आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे एंड देन इश्यू डेट, यानी कि ये सर्टिफिकेट आपका कब जारी हुआ है वो आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आता है सर्टिफिकेट इश्यूइंग स्टेट, कौन सी स्टेट के द्वारा आपका सर्टिफिकेट बना है वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद में सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। ये सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, SDM इनके द्वारा जारी किया जाता है। तो गाइज आपका जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि आपका सर्टिफिकेट कौन से अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है। जहां पर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर आपको अधिकारी की पोस्ट का नाम लिखा होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्षम अधिकारी तहसीलदार के द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है। तो यहाँ पर जो सक्षम अधिकारी के बाद में जो भी पोस्ट लिखी है उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी के अंदर, सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी के अंदर लिखना है। एंड देन फिर यहाँ पर आपके सामने सब कैटेगरी के ऑप्शन है जैसे कि एक्स सर्विसमैन, डिफरेंटली एबल, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन। अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो आप वो टिक कर दे, नहीं तो आपको अनटिक रहने देना है। एंड देन डिबेट बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, यानी कि किसी बोर्ड के द्वारा ब्लैक लिस्ट या निकाले गए हो तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। फिर आप डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करें एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। के बाद में गाइज यहाँ पर आपके फोटो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा जो कि सबसे महत्वपूर्ण इंटरफेस है इस फॉर्म को भरने का। तो यहाँ पर कैसे ये चीज आपको अपलोड करनी है, फॉर्मेट कितना होना
होना चाहिए, साइज कितना होना चाहिए, वो आप पहले समझ लीजिए, नहीं तो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो जो आपका फोटो है वो पोस्ट कार्ड साइज का होना चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज क्या होता है देख लीजिए, जिसकी वाइड 480 पिक्सल हो और उसकी जो हाइट है वो 672 पिक्सल हो। फॉर्मेट जेपीजी या फिर जेपीईजी का रहना चाहिए एंड साइज 300 KB से कम हो, उससे ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें और दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो आपने फोटो बनाया है वो फोटो आपको सेलेक्ट करना है। मैंने ऑलरेडी इसको बना करके रखा है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। जैसे कि ये फोटो है, मैं इसको यहाँ पर ओपन विद करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका मैंने साइज कितना रखा है। तो हम यहाँ पर ओपन विद पेंट करते हैं और इसके बाद में यहाँ पर मैं पिक्सल के ऊपर आता हूँ, तो आप देख सकते हैं 480 और 672। तो अगर आपका दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ये फोटो होगा तो वो तभी अपलोड हो पाएगा। मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ, फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। अब आपको सिग्नेचर करना है जो कि व्हाइट पेपर के ऊपर होना चाहिए डार्क पेन से एंड इसका फॉर्मेट जेपीजी का रखा है एंड जो इसका वाइड है वो 140 पिक्सल और हाइट 110 पिक्सल रखा है। साइज 40 KB से नीचे ही रहना चाहिए। तो अब मैं चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और जहां पर साइन है वो भी सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर ये साइन मैंने सिलेक्ट किया और इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में अब आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका साइन यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। इसका जो वाइड है वो 110 पिक्सल, हाइट 140 पिक्सल और फॉर्मेट जेपीजी का साइज 40 KB से कम ही रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहां पर आपका इंप्रेशन है फोटो का वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसका दिखाता हूँ, ओपन विद पेंट, और जो इसका पिक्सल है वो आप देख लीजिए, मैंने बिल्कुल सेम रखा है, आपके सामने है। तो इतना पिक्सल अगर आप रखेंगे तो फाइल आपकी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। मैं इसको ओपन करता हूँ और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देख लीजिए आपकी फाइल यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद में जहां पर आपका राइट थंब इंप्रेशन है वो आपको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर सेम इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, अपलोड के ऊपर क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं ये भी आ चुका है। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है। यहाँ पर अगर आप जो आपकी ग्रेड 4 की पोस्ट है जैसे क्लर्क स्टेनो की, इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट निकाली है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप देख सकते हैं एंड एज लिमिट कितनी है, मिनिमम और मैक्सिमम, वो भी आपके सामने है। तो मान लीजिए डेमो के लिए या फिर एग्जाम्पल के लिए आपको जो दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड है इस डिपार्टमेंट में LDC की पोस्ट पर अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर इसके सामने जो चेक बॉक्स है उसके ऊपर टिक करेंगे। अगर आपको एक ही पोस्ट पर अप्लाई करना है तो सिंपली आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके नीचे से और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। बट अगर आपको किसी और पोस्ट पर भी अप्लाई करना है, आप उसके लिए एलिजिबल है, आपके पास वो क्वालिफिकेशन है जो कि चाहिए, तो फिर जैसे कि यहाँ पर 4 पॉइंट में दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, मुझे इस पर जूनियर असिस्टेंट पर अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो यहाँ पर दी गई है, ये मेरे पास है, तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर बॉक्स के टिक कर देता हूँ। फिर इसके बाद में अगर आपको किसी और पोस्ट पर भी अप्लाई करना है, जैसे कि यहाँ पर स्टेनो की पोस्ट है, इसके अलावा यहाँ पर आपकी LDC की पोस्ट एक और डिपार्टमेंट के अंदर है, तो अगर आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उस डिपार्टमेंट में, तो आप वही सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि डेमो के लिए मैं यहाँ पर ये वाली पोस्ट सेलेक्ट करता हूँ और इसको बॉक्स को टिक करता हूँ एंड देन अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आएगा। आपको सभी डिपार्टमेंट की अलग अलग से क्वालिफिकेशन भरनी है। कैसे देख लीजिए, पहले हम यहाँ पर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे। मैंने ये बोर्ड सेलेक्ट किया, अब मैंने यहाँ पर टाइपिंग स्पीड ये सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। मैं यहाँ पर 12th सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिसिप्लिन में यहाँ पर जो 12th का सेक्शन आ रहा है मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर आपकी जो 12वीं की परसेंटेज है वो आपको एंटर करनी है, पॉइंट के साथ में है। जिनके नंबर CGPA के अंदर है उनको ये परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करना है। फिर आती है स्टेट, किस स्टेट के द्वारा आपने क्वालिफिकेशन पास किया वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, किस बोर्ड के द्वारा किया है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर इस लिस्ट में है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप अदर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपका जो भी बोर्ड है वो बोर्ड का नाम आपको खुद से लिखना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपका मंथ और महीना और साल, यानी कि किस महीने और किस साल के अंदर पास किया। पहले ईयर मंथ सेलेक्ट कर ले, फिर आपको आपका साल सिलेक्ट कर लेना है। आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आप सिंपली इंसर्ट कर दीजिए, यानी कि इंसर्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब आप यहाँ पर टाइपिंग स्पीड के ऊपर एक बार फिर से टिक करें। इसके बाद में डू यू वांट टू फाइनली सेव, इसके ऊपर टिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो आपकी एक डिपार्टमेंट की जानकारी भरी जा चुकी है। अब आप यहाँ पर जो आपका सेकंड डिपार्टमेंट है जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं इसको सिलेक्ट कर लीजिए।
फिर आपको यहाँ पर सेम तरीके से इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लेनी है, यानी कि टिक करना है। अभी यहाँ पर एरर आया, मैं इसको दोबारा से लॉगिन करके यहाँ पर आता हूँ। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि मेरे सामने एरर आ गया था और मैंने यहाँ पर दोबारा से लॉगिन किया। अब लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पर आते हैं और अप्लाई नाउ पर क्लिक करते तो आता है कि आपने इसके लिए ऑलरेडी अप्लाई कर लिया, बट अभी आपका पूरा अप्लाई नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में गाइज आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के टैब के ऊपर क्लिक करना है। फिर जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करे थे वो आप सेलेक्ट करेंगे एंड देन सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आप यहाँ पर इस इंटरफेस पर आएंगे और अब आपको अपडेट एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपके सामने फिर से आपका डिपार्टमेंट आ जाएगा। तो आप पहले वाला डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर ले, फिर यहाँ पर टिक करें। इसके बाद में आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी इस तरह से आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर इसमें क्या करना है, यहाँ पर एक नेक्स्ट का ऑप्शन है और दूसरा आप देख सकते हैं कि पहले वाले डिपार्टमेंट की जानकारी तो हमारी सेव हो गई थी, अभी हमें दूसरे डिपार्टमेंट की जानकारी भरनी है। तो मैं यहाँ पर ये दूसरा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ, ये क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करता हूँ एंड देन अब देख लीजिए आपके सामने इंटरफेस आ चुका है। अब आपने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की, डिसिप्लिन सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको यहाँ पर आपकी परसेंटेज फिर से एंटर कर देनी है पॉइंट के साथ में एंड देन जो आपकी स्टेट है वो आप यहाँ पर सेम तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको सेम तरीके से अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं है अदर सेलेक्ट कर लेना है एंड देन जो आपका बोर्ड का नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको बताना कि आपने किस महीने और किस साल के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन पास की है। इसके बाद आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन डू यू वांट टू फाइनली सेव के ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो ये जानकारी भी आपकी सेव हो चुकी है। अब आपने तीसरे डिपार्टमेंट जो सिलेक्ट किया है, अगर आपने और भी सिलेक्ट किया है उसके ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर तीसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पर इस क्वालिफिकेशन को टिक करता हूँ एंड देन फिर से हमें यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो मैंने 10+2 सेलेक्ट किया, डिसिप्लिन में ये क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर ली। फिर जो मेरी परसेंटेज है वो मैं यहाँ पर आप दोबारा से फिल करता हूँ। फिर स्टेट सेलेक्ट करता हूँ कि कहाँ से पास की है एंड देन इसके बाद में अगर आपका बोर्ड नेम यहाँ पर है तो आप वही सिलेक्ट करें, नहीं तो आपको सेम तरीके से अदर्स के ऊपर टिक करना है एंड देन जो आपका बोर्ड नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर आपका जो महीना है वो सिलेक्ट करना है और फिर जो साल है वो भी सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड होगी, यहाँ पर टिक करेंगे। अब आपको डू यू वांट टू फाइनली सेव इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। तीनों क्वालिफिकेशन आपकी सेव हो चुकी है। अगर आपने किसी और पोस्ट को भी सिलेक्ट किया था तो उसकी जानकारी भी ऐसे ही आपको भरनी है। अब आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है एंड यहाँ पर आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने है। आप सभी जानकारी चेक करेंगे। जो क्वालिफिकेशन की जानकारी आपने भरी है, जैसे कि पहले डिपार्टमेंट में क्या जानकारी चाहिए और आपने क्या भरी है वो आप देख सकते हैं, दूसरे में क्या चाहिए, तीसरे में क्या चाहिए, वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये चेक करने के बाद में अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो एडिट पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक करके पर्सनल डिटेल एडिट कर सकते हैं। फोटो, सिग्नेचर, LTI, RTI यानी कि लेफ्ट थंब इंप्रेशन, राइट थंब इंप्रेशन को एडिट करना है तो आप इस वाले सेक्शन के ऊपर टिक करेंगे। अगर आपको क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की जानकारी एडिट करनी है तो आप ये वाला टिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर टिक करें, डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करें एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। अभी आप यहाँ से ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपने फॉर्म का प्रिंट लेना है। अगर आप इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं तो आपको पहले फीस को जमा करना है। जब आप अपनी फीस जमा कर देंगे तो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। पर SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए इनको प्रिंट एप्लीकेशन के सेक्शन पर आना है और यहाँ पर अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है जिसके लिए अभी आपने अप्लाई किया है एंड देन फिर आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करें। आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको देखने को मिलेगा। अब आप प्रिंट दिस पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर ले और बाद में प्रिंट करा ले। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। मैंने यहाँ पर पूरी जानकारी आपको एक्सप्लेन कर दी है बहुत ही अच्छे से। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।